वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे बजट का दिन जो था बहुत ही साइलेंट रहा है। बजट के दिन किसी डायरेक्शन में मूव नहीं आया, ये बजट का दिन है। मार्केट जो है साइडवेज क्लोज दिया था। अब एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि चलो बजट के दिन साइडवेज है तो नेक्स्ट डे एक रैली पकड़ेगा, और मार्केट ने एक बड़ा मूव तो दिया बट बहुत डायरेक्शन में दिया। देखिए अप साइड का भी दिया, डाउन साइड का भी। एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि एक अच्छी रैली देके किसी भी साइड, या एक तो नीचे या फिर ऊपर एक डायरेक्शन में जाके क्लोज होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया है। मार्केट ने दोनों डायरेक्शन में मूव दिया है। लेकिन देखिए हम क्या है, इंट्राडे ट्रेडर है, हम इंट्राडे के लिए प्लान करते हैं, तो हमें इससे लेना देना नहीं है कि मार्केट ने किस डायरेक्शन में जाके ट्रेड किया या क्या किया। हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें एक अच्छा मूव कैच करने मिला या नहीं मिला एग्जैक्ट लेवल से, और मार्केट ने वो यहाँ पे हमें मूव आज के दिन दिया है। और बहुत से लोगों ने अच्छा बड़ा प्रॉफिट भी बनाया है। एनालिसिस यहाँ पे जो दिया था कल का, उसका यूज करके इतने सारे मैसेजेस आए, मुझे स्क्रीनशॉट्स आए प्रॉफिट्स के, क्योंकि एनालिसिस जो किया था ना बहुत ही क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे मार्केट में फॉलो हुआ है। देखिएगा क्या एनालिसिस था हमारा, क्लियर कट आज मार्केट गैप अप हुआ है, राइट। गैप अप के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर गैप अप होता है, हमारी ये लेवल रहेगी, ये लेवल मार्क करके दी थी, यहाँ पे आ जाती है 21,900 लेवल। और एनालिसिस क्या आता है कि मार्केट गैप अप होगा तो 21,900 के ऊपर चला जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो हम सिर्फ इसके ऊपर वेट करेंगे एक आध कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट। और देखिए कितना प्यारा, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हुआ और इतना अच्छा ब्रेकआउट हुआ। देखिए व्यू क्लियर था, इसके ऊपर कॉल लेना है कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट पे, और क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे क्या बना, सेटअप बना। अब इतना क्लियर सेटअप बनने के बाद यहाँ पे बनी एंट्री, छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और आप देखो एक बड़ा मूव आया है। टारगेट हमारा क्या था, 22,000 का भी यहाँ पे टारगेट था, 22,060। और इसी मूव में मार्केट ने लगभग लगभग, अगर हाई देखोगे ना आप, ये हाई के आसपास अगर देखोगे 200 पॉइंट का मूव दे दिया। ठीक है, देखिए 200 पॉइंट में से एकदम टॉप पे कोई नहीं निकल पाता है। टारगेट तो हमारे मिल गए, लेकिन टॉप पे भी नहीं निकले आप यहाँ पे, इस शूटिंग स्टार के बाद निकले। क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ से एंट्री बनी, यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट हुआ ना, ये ब्रेकआउट यहाँ पे जैसे एंट्री बनी, उसके बाद आप देखना यहाँ पे सीधा मार्केट गया। यहाँ पे जब ये मूव शुरू हुआ, यहाँ इन लेवल्स के आसपास देखो एक भी रेड कैंडल नहीं है। रेड कैंडल बनी यहाँ पे शूटिंग स्टार, तो शूटिंग स्टार के बाद ऑब्वियसली इतना बड़ा मूव आने के बाद हमें निकलना होता है, एग्जिट करना होता है। यहाँ पे नहीं कुछ तो 200 नहीं तो यहाँ पे 150 पॉइंट इजीली आज के दिन मिले यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपने ये सब कैच किया होगा। मूव इतना आसान यहाँ पे आया है, क्रिस्टल क्लियर लेवल से आया है। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने तो स्क्रीनशॉट्स मैसेजेस भेजे कि यहाँ प्रॉफिट किया, बट सारे लोगों के मुझे पता नहीं चल पाता किसने क्या किया। तो आप बाकी लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने ये मूव कैच किया नहीं किया, या फिर कल के एनालिसिस से आपको लर्निंग या हेल्प मिली होगी तो ज़रूर कमेंट में बताइए। और देखिए मार्केट जो है ना, यहाँ से ही क्यों नीचे आया इतनी तेज़ी से, क्योंकि आप देखना जहाँ से नीचे आया है, ये पहले पिछला हमारा क्या है, ऑल टाइम हाई है मार्केट का। इससे ऊपर मार्केट नहीं गया था, इसीलिए वापस क्या हुआ ना, वन साइडेड मूव आया, इसलिए यहाँ से सेलर एक्टिवेट हो गए, मार्केट को नीचे लेके आए। उसके बाद नीचे आया मार्केट, यहाँ मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। हाँ, भले ही ऑल टाइम हाई से आया है, शूटिंग स्टार भी बनी, लेकिन इस मूव में अगर इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो वापस मार्केट में यहाँ पे वो प्रॉफिट वापस नहीं देना होता है मार्केट को। और दूसरी चीज़ क्या होती है ना, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आने के बाद मार्केट भले ही शूटिंग स्टार भी बनाए तो ये ऐसा वापस गिरता नहीं है। ज़्यादा बार क्या करता है, साइडवेज या कंसोलिडेट करते हुए गिरता है, या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास साइडवेज हो जाता है। तो ये एक्सपेक्टेशन मुझे भी नहीं था वापस से गिरेगा, और इससे हमें कुछ लेना देना भी नहीं, क्योंकि हमारा तो ट्रेड यहाँ पे हो गया था। ठीक है, अब देखिए मंडे कैसे ट्रेड करना है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो देख लेते हैं हम। उसके लिए हम 15 मिनट का चार्ट ओपन कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ, क्या है ना, मार्केट में अब वोलेटिलिटी है, क्योंकि देखिए ये जो ऑल टाइम हाई था उसके आसपास से आज गिरा है मार्केट। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा बजट का दिन था वहाँ पे भी कुछ मूव नहीं आया, मार्केट साइडवेज है, तो मार्केट में अभी भी डायरेक्शन उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, तो लेवल्स को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और देखिए जब मार्केट में एक ट्रेंड कंटिन्यू होता है ना, तो वहाँ पे लेवल्स बहुत कम निकलती है। अगर मार्केट बुलिश है तो एक दो सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकाल लिए तो उनके ऊपर मार्केट कंटिन्यू करता है ट्रेंड। लेकिन जब ऐसा मार्केट रहे कि बजट के दिन साइडवेज, आज भी ऊपर नीचे का मुंह आया है, मतलब ये पूरा की पूरा यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो ऐसे में लेवल्स भी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी हमें, तो आपको एक एक लेवल मार्क करके रखना है। ठीक है, तो देखिए क्या है ना, इंपॉर्टेंट हमें ट्रेड प्लान करना है तो कहाँ से करना है, तो देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मार्केट ने क्या किया, आज गैप अप ओपन दिया, इस लेवल को सस्टेन कर लिया, ऊपर चला गया।
अब देखिए ऊपर से वापस नीचे आया, फिर से इसी लेवल के आसपास सपोर्ट बनाया और फिर से इसी लेवल के आसपास है, इसी सपोर्ट के। तो ये एक सपोर्ट लेवल है अभी के लिए मार्केट में, हम इसे सपोर्ट लेवल कंसिडर कर सकते हैं। तो अब करना क्या है यहाँ पे, तो देखिए ये सपोर्ट अगर इसके ऊपर ऊपर रहता है मार्केट, ये सपोर्ट लगभग लगभग आ जाएगा ना, पकड़ लो 21,790 का पकड़ लो, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर ही रहता है ना मार्केट, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लान करेंगे इस हाई के ऊपर, क्योंकि देखिए ये क्या हो गया, सेलिंग मूव आ गया, फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, फिर अगर कंटिन्यू अगर जाना है तो नीचे जाना चाहिए, फिर यहाँ से फिर से ये ऊपर की साइड जाता है तो फिर ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो हम प्लान कहाँ करेंगे, कॉल साइड का ट्रेड इस लेवल के ऊपर, ठीक है। ये लेवल आ जाते हैं 21,910। तो करना क्या है, किसी भी केस में यहाँ से जाए गैप अप हो, हमें इंपॉर्टेंट है 21,900 के ऊपर मार्केट होल्ड करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। ब्रेकआउट जैसे ही आएगा कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। टारगेट 1:3 रख सकते हो, या फिर ऊपर का टारगेट बताओ, इसके ऊपर सीधा एक जोन आ जाता है। वो जोन कहाँ से कहाँ तक है, वो जोन आ जाता है सीधा सीधा 22,000 से 22,040 लेवल। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो एक यहाँ तक का टारगेट तो हमें मिलेगा, इसको ब्रेक करता है तो अगेन ऊपर जा सकता है। तो ये जोन कहाँ से कहाँ तक है, 22,000 से लेके 22,040, मतलब 40 पॉइंट का ये जोन निकल के आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया आपको। अब देखिए अगर गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप अगर होता है, इस जोन के पास होता है, तो फिर कॉल मत प्लान करो, थोड़ा निकलने दो मार्केट को इसके ऊपर। मार्केट जब इसके ऊपर निकल जाएगा एक बार 22,040 के ऊपर, तो फिर हम वेट करेंगे, कंसोलिडेशन वगैरह करके जो ब्रेकआउट आएगा कॉल लेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, एक बार इस हाई के ऊपर या फिर इसके ऊपर निकले तो ये हाई ब्रेक करने की क्योंकि ऑल टाइम हाई 2 बार बना लिया मार्केट, अब इस बार ऊपर आएगा ना तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो इसके ऊपर फिर टारगेट कहाँ तक आ जाएगी, इसके ऊपर के रेजिस्टेंस देखिए 22,040 के बाद सीधा सीधा 22,280 का ही रेजिस्टेंस है। लेकिन क्या इस बीच में इतने 300 पॉइंट की 250 पॉइंट की गैप है, इस बीच में कुछ नहीं प्लान करेंगे। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फिर छोटे छोटे मार्क कर लेते हैं हम, देखिए 22,150 एक है, 22,220 है। तो ये सब जो है ना रेजिस्टेंस लेवल है, सिर्फ ध्यान इस चीज़ का रखना। जैसे आज गैप अप हुआ 21,900 के ऊपर सस्टेन किया तभी हमने कॉल लिया, वैसे ही अगर गैप अप बड़ा आज के जैसा हो जाता है तो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे इनके ऊपर जाके सस्टेन कर रहे थे और फिर ब्रेकआउट पे कॉल लेना। देखिए लेवल जब आएगी, लेवल के ऊपर जब मार्केट जाएगा, उसके बाद जब सेटअप बनेगा तभी एक ट्रेड अच्छा मिलता है और वो सक्सेस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 80-90% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सक्सेस हो जाए ट्रेड, ठीक है। तो हमें इसके ऊपर ही ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। अपसाइड का तो क्लियर हो गया अब आपको कि ऊपर कैसे प्लान करें। देखिए ये मैं अब मिटा देता हूँ, ये सारी लेवल्स आप क्या करिएगा, मार्क करके रखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि क्या होगा, ये मार्क करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतनी सारी लेवल्स, अब नीचे की भी लेवल लिखूंगा मैं ऊपर की तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये लेवल कब काम आएगी, गैप अप वगैरह होता है तब काम आएगी, नीचे की लेवल अब दूंगा अगर गैप डाउन होता है तो वो लेवल काम आएगी, ठीक है। ओके, ये तो क्लियर हो गया। हाँ, और देखिए इस बीच में अगर ओपन होता है तो भी ध्यान रखना, कंसोलिडेशन वगैरह के बाद ब्रेकआउट आएगा तभी कॉल लेना, ठीक है। ये तो हो गया। अब क्या फिर इस सपोर्ट के नीचे जाएगा तो मार्केट गिरेगा, देखिए गिरने को गिर भी सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मैं बताऊँ ना आपको कि मार्केट क्या बता रहा है, इसके नीचे है ना इस तरीके से, देखिए इस तरीके से एक लेवल, एक एक ट्रेंड लाइन भी मिल रही है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और क्या होता है ना, किसी भी लेवल से गैप अप होता है तो उस लेवल के आसपास जब वापस आएगा ना वो फिर से बाहर आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ से इस लेवल के नीचे जाता भी है ना तो यहाँ पे पुट मत प्लान करना, ठीक है। मैं तो यहाँ पे पर्सनली पुट नहीं प्लान करूँगा। पुट साइड का ट्रेड कब कब प्लान होगा, कहीं ना कहीं 21,700 के नीचे, मतलब जहाँ से गैप अप हुआ ना उसके नीचे 21,700 के नीचे ही पुट साइड का ट्रेड प्लान होगा। और वो भी कैसे, यहाँ से अगर गिरते हुए धीरे 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 इसके नीचे जा रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद वो अगेन थोड़ी जाएगा, है ना। तो पुट कब लिया जाएगा, अगर मार्केट किसी केस में गैप डाउन होता है, गैप डाउन होता है यहाँ के कंसोलिडेशन करके ब्रेक करता है 21,700, तो डायरेक्ट हम पुट में बैठ सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं हम, मार्केट अगर इसके नीचे ही सीधा चला है यहाँ से 21,700 के नीचे, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करने दो, कंसोलिडेशन वगैरह एक स्ट्रक्चर बना के ब्रेक डाउन दे रहे दो, तब जाके पुट साइड का ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस वही 15-20 पॉइंट का टारगेट 1:3 आप रख सकते हो। या फिर इसके नीचे के मैं सपोर्ट बताऊँ, इसके नीचे फिर एक जोन अगेन आ जाता है, यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन है, ये आ जाता है 21,600 से लेकर 21,570, ठीक है। तो ये एक जोन है 21,600 से लेकर 21,570, ये क्या है, एक सपोर्ट का जोन है 30 पॉइंट का, ठीक है। 30 पॉइंट का जोन निकल के आता है, तो यहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है, इसको भी ब्रेक करता है तो फिर तो मार्केट बहुत ज़्यादा दूर जा सकता है। फिर मार्केट में यहाँ से 570 के बाद सीधा मुझे 21,200 तक का टारगेट दिख रहा है, ठीक है। एक अब बीच में पकड़ लो, चलो 21,000, ये जोन अगर 21,570 का ये जोन है ना, इसके नीचे जाता है तो
520 का भी एक सपोर्ट आ जाएगा और इसके भी नीचे जाता है तो 200 मतलब यहाँ तक आ सकता है। ये जो दिख रहा है आपको, देखिए ये जो ये लो है ना, यहाँ तक भी आ सकता है मार्केट इतने नीचे। ओके, तो क्लियर हो गया डाउन साइड का कब ट्रेड प्लान करना है, कहाँ करना है, आपको समझ में आया होगा कि कहीं ना कहीं इस 700 लेवल के नीचे ही हमें ट्रेड प्लान करना है। जो यहाँ पे आ रही है लेवल, देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ये जो 21,700 की लेवल है, इसके नीचे ही जब आएगा मार्केट सस्टेन करेगा तभी फिर नीचे जा सकता है। और ये हमारे टारगेट से, या फिर 1:3 आप रखिए, ठीक है। तो ये हो गया डाउन साइड का, ये हो गया अप साइड का। अब इस बीच में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देखिए आपको तो पता है इस लेवल के ऊपर जाके जाएगा तो कॉल लेना है, इसके नीचे आएगा तो पुट लेना है। इस बीच में क्या करना है ना, तो इस बीच में क्या करना है, देखिए इस बीच में सिंपल सा यहाँ पे लगभग लगभग ये जो लेवल, ये लाइन मिल रही थी ना हमें इस लेवल के आसपास, मतलब ये लेवल पकड़ लीजिए आप, 21,790 के आसपास सपोर्ट हमें मिल सकता है। तो करना क्या है, अगर किसी केस में मार्केट यहाँ पे आए सपोर्ट ले ले तो यहाँ कॉल नहीं लेंगे, फिर ऊपर जाने दो और फिर जैसे इस लेवल के ऊपर वापस चला जाएगा वो, मतलब यहाँ से आएगा 790 के ऊपर सपोर्ट लेगा और फिर वो जाएगा 21,840 के ऊपर, जो 840 के लेवल है, तो जाके फिर उसके ऊपर सस्टेन करेगा ना, तब कॉल लेंगे हम ऐसे ब्रेकआउट पे, फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा, ठीक है। डायरेक्ट ट्रेंड लाइन पे मतलब हो सकता है ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट दिखा के फेल भी हो, इसलिए उसे आने दो एक बार सपोर्ट के ऊपर वापस, और फिर कॉल प्लान करेंगे, ठीक है। देखिए एनालिसिस जो है ना, अभी मार्केट रेंज बाउंड है, एनालिसिस को यहाँ पे मैंने सिंपल रखने की कोशिश की, लेकिन लेवल जो है नीचे के भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं ऊपर की, तो आप सारे लेवल्स मार्क करके रखिए, जहाँ भी ओपन होता है वैसा स्ट्रक्चर बनेगा, सेटअप बनेगा, ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, सिंपल है। और देखिए ज़रूर आपको एनालिसिस से हेल्प मिलती होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग, मैं कमेंट देखता हूँ, कमेंट बहुत लोग करते हैं, कमेंट करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 सेकंड लगेंगे एक कमेंट करने में, लेकिन कमेंट करोगे तो एक इंटरेक्शन बना रहता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों का रिस्पॉन्स है कुछ जो मैं एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए। और देखिए वीकेंड है अभी, सैटरडे और संडे, अगर आपको यही जो एनालिसिस यहाँ पे ये जो लेवल्स मैं आपको देता हूँ, जैसे आपको पता है डॉट टू डॉट मार्केट उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, तो ये लेवल कैसे निकालनी है, इन डेप्थ आपको अगर लर्निंग करनी है कि वो लेवल्स कैसे निकालनी है, वहाँ पे कितने प्रकार के सेटअप बनते हैं, और वहाँ पे कैसे रिस्क रिवार्ड मैनेज करके बड़े टारगेट्स लेने, साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट, तो उसके लिए आपको पता है 13 आवर्स का हमारा कोर्स है, इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। और देखिए सैटरडे संडे के लिए, सिर्फ हॉलीडे के लिए हमने एक कूपन कोड रखा है जिससे आपको एक बड़ा अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। वो कूपन कोड है holiday25, ठीक है, सॉरी holiday15, holiday15, अगर ये कोड यूज़ करते हो तो आपको सीधा 15% का एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप चेकआउट कर सकते हो कोर्स को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगी नीचे के साइड डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा, नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।